कि 8 व्यक्तियों को एक गोल मेज में कितने तरीके से बिठाया जा सकता है, ये आपसे सवाल में पूछा गया है। अब आप एक छोटी सी बात याद रखिएगा कि अगर n लोग यानी कि n पर्सन है और आप इनको राउंड टेबल यानी कि वृत्ताकार मेज में बिठा रहे हैं, तो n लोगों को वृत्ताकार मेज में बिठाने के जो तरीके होते हैं ना, वो n-1 के फैक्टोरियल के बराबर होते हैं। मतलब जितने लोग हैं उसको एक कम करके फैक्टोरियल कर दो। और फैक्टोरियल तो मैंने आपको बता चुका हूं पिछले कुछ वीडियो में कि पहली n संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो फैक्टोरियल होता है। अब जैसे यहां पर 8 लोगों को आपको एक गोल मेज में बिठाना है, तो इनको बिठाने के जो तरीके होंगे 8 - 1 का फैक्टोरियल, यानी 8 को 1 कम करोगे कितना हो जाएगा 7, और 7 का फैक्टोरियल जो होगा 1 से लेके 7 तक की संख्याओं का जो गुणनफल होता है ये आपका 50-40 होता है। तो 50-40 जो होगा आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको फैक्टोरियल 10 तक की वैल्यू इसीलिए रटाई थी कि आपको हर चीज देख के बने। जैसे आप अगले सवाल को देखिए, 7 दोस्तों को एक गोल मेज में बैठाने के कितने तरीके होंगे यदि सभी घड़ी की दिशा में बैठे। तो अब आपको यहां पर भी 7 लोगों को एक राउंड टेबल में बिठाना है, और 7 लोगों को राउंड टेबल में बिठाने के जो तरीके होंगे 7 - 1 का फैक्टोरियल, तो 7 में से 1 जाएगा 6, और 6 का फैक्टोरियल जो होता है ये आपका 720 होता है। तो 720 रहा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। अब ये क्वेश्चन बहुत सुंदर है, ध्यान से देखिएगा, लेवल हार्ड है थोड़ा सा। 5 लड़के और 3 लड़कियां हैं, यदि सभी लड़कियां एक साथ बैठती हैं तो उन्हें एक गोल मेज पर कितने तरीके से बिठाया जा सकता है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां पर, तो 5 लड़के हैं यानी कि 5 बॉयज हैं, और 3 लड़कियां यानी कि 3 गर्ल्स हैं। अब सवाल में बोला गया है कि सभी लड़कियां एक साथ बैठे, मतलब तीनों की तीनों लड़कियां जो हैं ये एक साथ बैठ रही हैं। तो ये तीनों लड़कियां एक हो गई और 5 लोग ये हो गए, तो 5 लड़के और तीनों लड़कियां एक हो गई यानी एक साथ। तो ये तीनों एक और 5 ये कितने लोग हो जाएंगे 6, और 6 लोगों को राउंड टेबल में बिठाने का जो तरीका होगा 6 - 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, लेकिन आप बात समझिए, भले ही ये तीनों लड़कियां एक साथ बैठ रही हैं, लेकिन ये तीनों लड़कियां भी तो आपस में आगे पीछे बैठेंगी, और अगर ये तीनों लड़कियां आपस में आगे पीछे बैठेंगी तो इनका तरीका जो होगा 3 के फैक्टोरियल के क्या हो जाएगा बराबर। अब 6 में से 1 जाएगा 5, 5 का फैक्टोरियल होता है आपका 120, मल्टीप्लाई बाय 3 का फैक्टोरियल होता है आपका 6, तो 120 × 6 720, तो 720 रहा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। तो अगर आप ऐसे ही सिस्टमैटिक ढंग से एकदम आसान भाषा में मुझसे पूरा का पूरा मैथ्स और रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे मैथ्स और रीजनिंग के कंप्लीट ऑनलाइन फाउंडेशन बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मैं आपको हर एक एग्जाम में मैथ्स और रीजनिंग सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ाऊंगा, और अगर आप मेरे हिसाब से पढ़ लेते हैं तो आपके मैथ्स रीजनिंग में से पूरे मार्क्स जरूर आएंगे। हर दिन लाइव क्लास होती है, और अगर आप लाइव ना देख पाए तो आपके लिए रिकॉर्डेड क्लास का भी ऑप्शन अवेलेबल है। इसकी फीस 249 रुपए है, लेकिन अभी रक्षाबंधन और इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में केवल 199 रुपए है। ठीक है भैया, मतलब केवल 199 रुपए की फीस में पूरा का पूरा मैथ्स और रीजनिंग में आपको सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ाऊंगा। तो अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8770523050 इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको हर एक जानकारी दे दी जाएगी, और इस बैच को ज्वाइन करना आपके जीवन के सबसे बेहतरीन फैसलों में से एक होगा, ये मेरा वादा है। तो देरी ना करें और अभी इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपना प्यार जरूर दें, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।